अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मा मुबारक। यकीनन मसरूफ़ होंगे आप सब भी ज़िंदगी की भागदौड़ में। आज का जुम्मा जो है ना शदीद बारिश में गुजरा है। दोपहर में 2 बजे के करीब बारिश हो गई थी, जुम्मे की नमाज़ के करीब। शदीद बारिश। तो हमारे शहर में जो है ना बारिश का पानी भर जाता है। बारिश पानी की जाने की कोई जगह नहीं है, तो हम वो पानी हाथ से उठा के डाल रहे होते हैं। मैं और मेरी बेटी घर पे थे, मेरे हस्बैंड जो है ना यूसुफ जो है वो जॉब पर हैं। तो बारिश जो 2 बजे शुरू हुई है तो वो 5 बजे तक लगातार मैं पानी निकाल के थकी नहीं, क्योंकि मैं थकती नहीं हूँ। मैं फ्रेश जो है ना खुश होके बड़ा मज़ा आ रहा था, भाई अल्लाह ताला इतनी सारी बारिश दे रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। तो जब मैं पानी निकाल रही थी तो मुझे जो है ना अल्लाह के बारे में सोच रही थी, अल्लाह की कुदरत के बारे में। तो मुझे जो है ना वो जो दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर ली जाएं। बहुत थक गई हूँ। मेरे जो है ना ये कंधा, ये गर्दन, वो पानी निकाल के हाथ चला के लगातार माशाल्लाह 2-2.5 घंटे बारिश हुई है। तो ज़ाहिर है वो लगातार उसमें मेरी बेटी भी बहुत लगी रही, मेरी बेटी बहुत हेल्प करवाती है। तो खैर अभी मैं बहुत टिप टाप होके बैठ गई हूँ, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। और आप लोगों से बात कर रही हूँ इसलिए खुशी हो रही है, तो फ्रेश हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी भाई बारिश का पानी निकालते हुए जो इतने प्यारे प्यारे ख्यालात आ रहे थे और मैं इतनी गहराई से सोच रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने सोचा जब बारिश हो रही थी ना, इतनी स्पीड में बारिश के वो हमारा सहन पानी से भर जाता है। एक रूम जो है ना हमारा कमरे का एक ही रूम है, तो ऐसा लग रहा था वो पानी बिल्कुल कमरे के अंदर आ जाएगा। तो पानी जब निकाल रहे थे ना, इतनी स्पीड में ऊपर से बारिश हो रही है, यहाँ से हम पानी भर के निकाल रहे हैं। तो मेरे जहन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख्याल आया है कि किस तरह से जो है ना, आप सबको मालूम है भाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तूफ़ान नूह। मेरे जहन में तूफ़ान नूह का ख्याल आया है कि किस तरह से देखिए अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करी। फिर अल्लाह ने उनको इशारा देना था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, तो कि भाई अल्लाह का हुक्म था कि जब मैं इशारा दूंगा आपके चूल्हे से पानी निकलेगा, तो आप समझ जाना कि भाई अब कश्ती में बैठने का टाइम आ गया है। तो मैं सोची थी कि वो पानी जिसमें जो तूफ़ान नूह 6 महीने तक पूरी दुनिया में पानी रहा, कश्ती चली, वो पानी कहीं वो दुनिया में नहीं था, वो अल्लाह के पास पानी था। मतलब ऊपर अल्लाह के पास इतना पानी है कि जब अल्लाह ताला बरसाना शुरू करे तो अल्लाह ताला की कुदरत है भाई। अल्लाह ताला जब बरसाना शुरू करे तो अल्लाह ही है जो इसे रोक सकता है, बंद कर सकता है, वरना जो है ना किसी के बस की, बड़े बड़े साइंसदान फेल हो गए इसके आगे। तो भाई किस तरह से कि वो बारिश होती रहती है, पानी स्पीड में आता रहता है। यकीन जानिए वो कमरे से बस इतना सा दूर हमारा वो सहन में पानी था, इतना सारा भरा हुआ था। वो मुसलसल निकाल के वो पानी 1 इंच नीचे नहीं आ रहा। इतनी स्पीड में बारिश हो रही है कि मैं 1 बाल्टी भर के निकाल रही हूँ तो 4 बाल्टियों का इजाफा हो रहा है, और इतना मज़ा आ रहा था। तेज़ स्पीड में बारिश हो रही है कि अल्लाह की कुदरत देख के मैं सोचती अगर अल्लाह का हुक्म ना हो और ये बारिश बंद ना हो तो अल्लाह भाई किस तरह से। और ये तो आप सब जानते हैं कि तूफ़ान नूह की जो है ना मुद्दत 10,000 साल की होती है। औलिया कराम के मुताबिक तूफ़ान नूह की मुद्दत अल्लाह ताला ने 10,000 साल की दी है, और 2006 में ये मुद्दत पूरी हो गई है। यकीनन ये बात आप सब जानते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं बस वो जहन में मैंने उसको गहराई से महसूस किया, तो मैंने सोचा आज इसी पे वीडियो बना ली जाए। मक्खियाँ भाई बहुत तंग कर रही है क्योंकि पंखा बंद है, तो आपको पता है बारिश का मौसम है, मक्खियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, तो मैं भाई तूफ़ान नूह की मुद्दत जो है 10,000 साल 2006 में कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त जिस दुनिया में, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, हमारी नई नस्लें जी रही हैं, यहाँ पे झूठ, लालच, वसवसे और बुराई इतनी आम हो चुकी है। तो कि ना भाई मैं आप लोगों से छोटा सा ये अपना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करना चाह रही थी। तो मैं जो, हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये ज़ाहिर है इतनी जो है ना पढ़ती हूँ रोज़, लेकिन इतना ज़्यादा कि अभी माइंड मजबूत नहीं है कि मैं जो है ना रट्टे लगा के आप लोगों के सामने रिपीट कर दूँ। मैं रट्टे नहीं लगाती, मैं जो आप लोगों से अटक के बातें कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं फेस टू फेस बात कर रही होती हूँ, रट्टे वट्टे मुझसे लगते नहीं हैं। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा वाक़या सुनाना चाह रही थी कि इल्हामी किताब में मज़कूर है कि हर वो कौम जिसने काम इलाही की नाफरमानी की,
अल्लाह ताला के निज़ाम में दखल देना शुरू किया। वो मुदाखलत में इस नहज पर पहुंच गए कि पलटने की राह बाकी ना रही। हज़रत सालह की कौम को दहशतनाक कड़क चमक और बिजली ने खाकसार कर दिया। हम जिस परस्ती में मुब्तला कौम आद आग और गंधक की बारिश से फना हो गई। जिस मुकामात पर यह अजाब आए वहाँ इबरत की निशानियाँ मौजूद हैं, और वाकई आज तक मौजूद है। आप लोग कर नेट की दुनिया में तो हर बंदे के पास नेट है, तो आप नेट की चलो दूसरी मिसालें कि नेट पे रोज़ ऐड आ रहे होते किस तरह से लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, जहाँ पे वो ये लोग जो आग का गंधक का शिकार हो गए थे, जल गए थे, तो इस पे नेट पे दिखा रहे होते कि भाई वो आज भी वो लोग मौजूद हैं, उनके जो ना पुतले मौजूद हैं, तो वहाँ तक देखो पहुँच चुके हैं। और जिन वजूहात के सबब अजाब आया वो सब मौजूदा दौर में पाई जाती हैं। कत्ल व गारतगरी, नाप तोल में कमी, मिलावट, शक, वसवसे, झूठ, धोखा, मुनाफकत, हसद, नफरत, हमजिन्स परस्ती, इसहाल, नाइंसाफ़ी, मुख्तसर कि अल्लाह से दूरी, अलहामी किताब की खिलाफ वर्जी। आज नूहे कौम को आलमी पैमाने पर ऐसे वबाई मर्ज का सामना है जो ज़ात, बरादरी, अमारात, गुर्बत, रंग और नस्ल, ज़बान और मज़हब में फ़र्क नहीं करता। मौत गलियों में फिर रही है और मौत के खौफ से पूरी दुनिया में आदमी घरों में महफूज है। चलो ये तो चलो एक कोरोना नहीं, हम कोरोना की बात नहीं करेंगे। देखिए शुगर, हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ है, और जब हमें ये पता चलता है ना कि मुझे शुगर है जिस बंदे को, तो वो इतना कमज़ोर हो जाता है, वो अपने आप को बेबस महसूस करता है, बस आदि मतलब एक जो हमारे अंदर एक एनर्जी अल्लाह ने दी ना, हम अपनी एनर्जी जो है ना वो खो बैठते हैं। हम लोग बेबसी, जब हम हथियार डाल देते हैं तो जाहिर से जंग में हथियार डाल दे। सबसे ख़तरनाक मर्ज शुगर है, इतनी बीमारियां हैं, ये भाई ये एंड है, ये इस 10,000 साल सन 2006 में पूरे हो चुके हैं। औलिया कराम की मालूमात के मुताबिक, देखिए मैं भाई औलिया कराम को मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि औलिया कराम अल्लाह ताला के दोस्त हैं। अब ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो औलिया कराम को मानते हैं, क्योंकि भाई इस वक्त जो है ना मज़हब क्या फ़िरके इतने हो चुके हैं कि सब ने अपने अपने मज़हब बना लिए। तो लेकिन मैं मानती हूँ, मैं जो ना, तो भाई इस वक्त हमारी कौम, अल्लाह ही बेहतर जानता है किस वक्त तूफ़ान नूह आ जाए, उससे पहले हज़ारों बीमारियाँ आएंगी, क्योंकि हर वो बुराई जो मुख्तलिफ़ पैगंबर के दौर में हुआ करती थी, और वो पैगंबर अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरी कौम को तबाह कर दे, क्योंकि ये जो ना बुराई के रास्ते पे चल पड़ी है। तो वो सारी बुराइयाँ सब हम में हैं, हमारी आलो औलाद में हैं, हमारे जो ना, मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं करूँगी, देखिए मैं मुस्लिम की बात कर रही हूँ, हम मुसलमानों में तमाम बुराइयाँ हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ इस दुनिया से उठाए, अल्लाह ताला हमें बीमारियों से महफूज रखे। और भाई तूफ़ान नूह आने वाला है, सच में आने वाला है भाई। जब अल्लाह चाहेगा बारिश हो, वो बारिश बंदी ना हो तो हम क्या कर सकते। बहुत नेक लोग मौजूद हैं। ये जो गुब्बारे नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी बेटी खेल रही है, यहाँ बैठे हुए ये फुला रही है गुब्बारे। हाँ तो भाई तूफ़ान नूह आने वाला है अनकरीब, और हमने कोई इसके लिए तैयारी नहीं की हुई है। हम लोग दुनिया में मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक हिदायत दे। हम मुसलमान, गैर मुस्लिम की क्या बात करें, वो तो गैर मुस्लिम उनके लिए तो कोई हिदायत ही नहीं है, हमारे लिए हिदायत है ना। अल्लाह ताला हमें जो है ना ईमान पे, हमारे ईमान मजबूत रखे। जिस तरह से देखें इसराइली हुकूमत आ रही है, वो भी भाई अल्लाह का हुक्म है, उसे आना है। इंशाअल्लाह हमारे ईमान मजबूत और मजबूत ही रहेंगे, हमारे नस्लों के ईमान मजबूत रहेंगे। और जब हमारे ईमान मजबूत है तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो होना है जो अल्लाह चाहता है, मैं इसके लिए राज़ी हूँ। जो मेरा अल्लाह चाहेगा वो होगा, यकीनन आप लोग भी इसके लिए राज़ी हैं। हाँ तो भाई व्यूज़ कहना मुझे, हाँ तो दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली। ये मेरे शाम से जो ना 2 बजे जब मैं बारिश में शुरू हुई हूँ, जो बारिश में नहाना, भीगना और पानी निकालना, तो भाई ये सारी भाई मेरे जहन में आई थी कि भाई अगर अल्लाह चाहे ये बारिश बंद ना हो। मतलब हम सुनते कि भाई 3 हिस्से पानी है ज़मीन के, एक हिस्सा ज़मीन है, 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा खुश्की है।
तो भाई ये तो अल्लाह की कुदरत है ना। और ये जो गुब्बारे है ना, ये फिर मेरी बेटी शुरू हो गई। हाँ तो भाई 3 हिस्से पानी छोड़ो, एक हिस्सा खुशकी सोचो छोड़ो। इतना सोचना ज़रूरी है कि मेरा मौला जो है ना, मेरा अल्लाह वो मेहरबान है, वो कादिर है हर शे पर, जो चाहे कर सकता है। तो अल्लाह ताला के मुझे तो बस ये पता है कि मेरे अल्लाह जो है ना, वो जब चाहे जितना चाहे पानी बरसाए, और जब बरसाना शुरू करे अगर ना बंद करें तो भाई अगर अल्लाह चाहे जब तूफ़ान नू आना है या तूफ़ान नू से पहले भाई हमें इस पानी में डूब के मर जाना है, तो अल्लाह चाहे तो एक रात में दुनिया भर जाए पानी से। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो रही है तो भाई सिलो सिलो हो रही है, अभी तो टाइम है, अभी तो होगा, ऐसा नहीं है। जब मेरे अल्लाह का हुक्म होता है तो एक रात में ही काम हो जाए, और अल्लाह का हुक्म ना हो तो बारिश के लिए तरसते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी सोच थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों को तूफ़ान नूह के बारे में तो आ रहे मुसलमानों को पता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पता है, कुछ नया नहीं था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, लेकिन बस मुझे लगा मेरी छोटी सी सोच है आप लोगों से शेयर कर लिया जाए। तो दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और अल्लाह हाफिज़।